हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, पस्त होंगे। मैं भी मस्त हूं और पढ़ाई में व्यस्त हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में पढ़ा, उसके कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में पढ़ा। आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लोड को जो है ट्रांसफ़र करने के आधार पर जो है बिल्डिंग को जो है किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है, उस तरह का हम लोग देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लोड, the structure can be in three types. फर्स्ट नंबर हो गया लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड हो गया फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। थर्ड हो गया कंपोजिट स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर के जितने भी लोड होंगे उनको जो है ग्राउंड में ट्रांसफ़र करने के आधार पर जो है बिल्डिंग का जो है तीन तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है। पहला स्ट्रक्चर हो गया लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, सेकंड हो गया फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, थर्ड हो गया कंपोजिट स्ट्रक्चर। आइए हम लोग जानते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के बारे में। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जो है सुपर स्ट्रक्चर का जितने भी स्ट्रक्चर है वो वॉल के थ्रू जो है ग्राउंड फ्लोर में जाता है। जैसे मान लीजिए हम एक फिगर बना रहे हैं। ये मैंने एक वॉल बनाया, इस पे जो है सुपर स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है और जो है जितने भी लोड हैं ये ग्राउंड लेवल हो गया। जितने भी ऊपर के जितने भी लोड होंगे वह इस वॉल के थ्रू ही ग्राउंड में जो है ट्रांसफ़र होता है। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। इन लोड बियरिंग structure, the load of superstructure is transferred to the ground through masonry wall made of either from bricks and stone। कहने का मतलब है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में जो है सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है
वह ग्राउंड में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है मशीनरी वाल के द्वारा। और यह मशीनरी वाल जो है या तो ब्रिक्स का बना होगा या तो स्टोन का बना होगा। ठीक है। इन सच स्ट्रक्चर wall is load bearing member, so it is made of quite thick and strong, means that लोड बीरिंग स्ट्रक्चर में जो है वाल जो है मेन जो है लोड बीरिंग मेंबर होता है, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा थिक बनाते हैं यानी कि मोटा बनाते हैं उसको। द थिकनेस ऑफ वाल शुड नॉट बी लेस देन 300 mm, और जो वाल का जो थिकनेस होना चाहिए वह 300 mm से कभी जो है कम नहीं होना चाहिए लोड बीरिंग स्ट्रक्चर का जो वाल होता है। और ये जो वाल होता है वह फर्स्ट क्लास ब्रिक का बनाया जाता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक हम लोग आगे पढ़ेंगे। और उसका जो मोटार होता है वह 1:3 to 1:6 के बीच में होता है। मोटार के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जो आप लोग को स्क्रीन पे जो इमेज देख रहा है या लोड बीरिंग स्ट्रक्चर का, इसमें सिर्फ आपको जो है वाल ही नज़र आएगा, न तो इसमें कॉलम नज़र आएगा ना नज़र आएगा। इसमें सिर्फ वाल का ही स्ट्रक्चर किया हुआ है, इसी को हम लोग लोड बीरिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। लोड बीरिंग स्ट्रक्चर के जो है बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, बट जनरली जो है आजकल यह जो है यूज नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं इस आधार पे। नेक्स्ट हो गया फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर is a network of joined column and beams joined together to form of a skeleton. ऑफ बिल्डिंग। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है जो कि यह जो है एक नेटवर्क होता है किसका, तो कॉलम्स एंड बीम्स का, और वो जो है स्केलेटन के रूप में जो है इसका फ्रेम वर्क बनाया जाता है। जैसे बहुत सारे हड्डी मिलकर कंकाल बनाते हैं, इसी तरह ये जो कॉलम और बीम्स मिलकर एक फ्रेम बनाते हैं, और उसी फ्रेम के थ्रू जितने भी सुपर स्ट्रक्चर के लोड हैं उनके थ्रू लोड जो है ट्रांसफ़र होते हैं ग्राउंड में। ओके। द फ्रेम्ड स्ट्रक्चर carries the total load of superstructure and transfer it to the ground। और ये जो है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रेम जो हम बनाते हैं वही फ्रेम जो है
टोटल लोड जितने भी हैं सुपर स्ट्रक्चर का यही कैरी करता है और इसको ट्रांसफ़र करता है ग्राउंड में। इन सच स्ट्रक्चर columns and beams are constructed through RCC। और इस स्ट्रक्चर में जो कॉलम्स और बीम्स होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन जो है आरसीसी के थ्रू किया जाता है। आरसीसी मीन्स रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। यह हम लोग जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, 5th से में पढ़ना है हम लोग को, नहीं सॉरी 6th से में पढ़ना है आरसीसी हम लोग को, ठीक है। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज मच स्ट्रॉन्गर देन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। मीन्स दैट फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जो है यह काफ़ी मजबूत होता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर से, ठीक है। सो मल्टी स्टोरीड building are constructed through this structure। इसलिए अब जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो मीन्स करने का मतलब बहुमंजिली इमारत, जितने भी ऊंचे ऊंचे मकान है या बिग अपार्टमेंट है वह फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के थ्रू ही बनाए जाते हैं। आजकल जो है आज के समय में जो है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जो है पॉपुलर बनता जा रहा है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी मजबूत होता जा रहा है, टिकाऊ है और इकोनॉमिकल भी है, ठीक। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, इसमें जो है बहुत सारे कॉलम्स और बीम्स नज़र आ रहे होंगे और यह एक फ्रेम की तरह बनाया गया है। और जितने भी सुपर स्ट्रक्चर के लोड हैं वह कॉलम और बीम के थ्रू ही ग्राउंड में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यही जो है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक फ्रेम की तरह बनाया जाता है, किसी भी चीज़ का नहीं हम लोग बोलते हैं कि फ्रेम बनाओ उसका, उस तरह का हम लोग इसमें पहले फ्रेम बनाते हैं, उसके बाद जो है वाल जो है जोड़ते हैं। और इसमें जो है वाल, ऐसा नहीं है कि वाल इसमें नहीं होता है, वाल भी होता है, लेकिन इसमें केवल वाल जो है पार्टीशन का काम करता है, रूम को डिवाइड करने का काम करता है, ऐसे धूप से भी बचाने का काम करता है इसमें। लेकिन वाल जो है लोड को ट्रांसफ़र करने का काम नहीं करता है, इसमें सिर्फ कॉलम और बीम ही लोड को ट्रांसफ़र के काम करते हैं, ठीक है। यह काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है। हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि आखिर क्यों पॉपुलर होते जा रहा है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर से, या किस तरह बेस्ट है, इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर के बारे में। तीसरा हो गया कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर नथिंग बट इसमें जो है इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कंबाइनेशन ऑफ बोथ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। इसमें कंपोजिट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर भी होता है, वाल भी लोड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है और कॉलम और बीम भी लोड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है।